क्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा। बंदी तु सौविसिद्धे ध्रुवे मचले मनोभवम गदिम पते बोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम। आचार्य कुंदकुंद देव, आचार्य अमरचंद देव और आचार्य जयसेन स्वामी को नमन और वंदन। समयसार ग्रंथादिराज विश्व का अलौकिक आध्यात्मिक ग्रंथ है। समयसार ग्रंथ के सभी अधिकार अपने आप में विशिष्ट अधिकार हैं। 10 अधिकारों के माध्यम से आचार्यों ने समयसार का अमृत भव्य जीवों को परोसा है। निद्राधिकार की विशेष चर्चा यहाँ पर चल रही है। ज्ञानी और अज्ञानी की मानता, उनकी परिणति के अंतर को बताने के लिए गाथा 218 और गाथा 219 का वर्णन यहाँ प्रारंभ किया जा रहा है। इसके पहले आचार्य अमरचंद देव ने 148, 149 2 कलशों में सारगर्भित चर्चा की है कि जैसे लोध और फिटकरी इत्यादि के लगाए बिना वस्त्र में रंग नहीं चढ़ता, उसी प्रकार राग भाव के बिना ज्ञानी के कर्मोदय का भोग परिग्रह पने को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी निज रस से ही सर्व राग रस के त्याग रूप स्वभाव वाला है। जो निज रस का अनुभवी होगा उस पर राग का रंग नहीं चढ़ सकता। इसलिए ज्ञानी कर्मों के बीच पड़ा हुआ भी सभी कर्मों से लिप्त नहीं होता। कीचड़ में पड़ा हुआ सोना कहते हैं, सोना सोना रहता है, वो कीचड़ रूप नहीं होता। ऐसे ज्ञानी पुरुष कहते कर्मों के मध्य में रहता हुआ भी, कर्मों के बीच में रहता हुआ भी, कर्मों का भोग करता हुआ भी वह कर्म बंधन को प्राप्त नहीं होता, अनासक्त भाव के कारण से, अरुचि के कारण से। राग रस से रहित ज्ञानी जीवी से लोक में कर्मस्थ हो पर कर्म रज से लिप्त होते हैं नहीं। अब गाथा 218, 219 में इसी बात को गहराई से समझाया जा रहा है। 218 नंबर गाथा देखिए। लानी रागप जहो सौवदव्ये तु कम्य मझे गदो लोले परि रज एण दो कदम मजे जहा कणयाम। गाथा का अनुवाद देखें। पंक्ति गत ज्यों कनक निर्मल कर्म गत त्यों ज्ञानी जन राग विरहित कर्म रज से लिप्त होते हैं नहीं। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया आचार्यों ने। आचार्यों ने जिसने भी उदाहरण दिए हैं वो सब अनुभूत उदाहरण हैं। जिस प्रकार कीचड़ में पड़ा हुआ सोना कीचड़ से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार सर्व द्रव्यों के प्रति राग छोड़ने वाला ज्ञानी कर्मों के मध्य रहता हुआ भी कर्म रस से कहते लिप्त नहीं होता। अब कीचड़ में लोहा पड़ा हो तो उसमें जंग लग जाएगी,
और कीचड़ में सोना पड़ा होगा तो सोना सोना रहेगा, सोने में जंग नहीं लगेगी। तो ज्ञानी का स्वभाव सोनत्व जैसा है, अलिप्त स्वभाव वाला है। इसलिए ज्ञानी कर्मों के बीच में रहता हुआ, कर्मों के भोग को भोगता हुआ भी कर्मों में आसक्ति नहीं है, ममत्व का भाव नहीं है, अपनत्व का भाव नहीं है, स्वामित्व का भाव नहीं है। इसलिए ज्ञानी को कहते भोग के भोगने पर भी उन्हें कहते हैं बंध नहीं होता, अपितु असंख्यात गुणी निर्जरा हर समय होती है। ये ज्ञानी के ज्ञान की पावर है, ये ज्ञानी के ज्ञान वैराग की शक्ति है। और ज्ञान वैराग शक्ति सम्यदृष्टि के नियम से सदा बनी रहती है। इसलिए ज्ञानी आश्रव और बंध को प्राप्त नहीं हो रहे, संवर से निद्रा होने निरंतर होती रहती है। तो टीका में यही बताया गया है, जिस प्रकार अपने अलेप स्वभाव के कारण कीचड़ में पड़ा हुआ सोना कीचड़ से लिप्त नहीं होता, क्योंकि सोने का स्वभाव किसी परद्रव्य से लिप्त होने का नहीं है। उसी प्रकार ज्ञानी भी अलेप स्वभाव वाला होने से कर्मों के मध्य होने पर भी, क्योंकि अभी सिद्ध अवस्था की प्राप्ति नहीं हुई है, अब कर्मों के बीच में हैं, संसारी भी हैं, पर वो कर्मों से लिप्त नहीं हो रहे। राग बुद्धि से लिप्तता होती है, मोह बुद्धि से लिप्तता होती है, और राग मोह बुद्धि का अभाव हो गया, इसलिए लिप्तता नहीं है। गाथा 219 नंबर प्रारंभ हो रही है। अन्नानि पुण्यरतो सवदव्येतु कम्यम जगदो लिपदि कम्यरेण दो कदम मज्जे जालोहे। ये 219 नंबर की गाथा है। इसका अनुवाद देखिए। पंक्ति गति ज्यों लोय त्यों ही कर्म गति अज्ञानी जन, रक्तियों पर द्रव में अरे कर्म रज से लिप्त हो। मूल गाथा का देखते हैं। दो उदाहरण दिए हैं, एक सोने का और एक लोहे का। सोने का उदाहरण तो ज्ञानी के लिए दिया गया है, और लोहे का उदाहरण कह दिया अज्ञानी के लिए दिया गया है। तो जिस प्रकार कीचड़ में पड़ा हुआ लोहा कीचड़ से लिप्त हो जाता है, उसी प्रकार सर्व परद्रव्यों के प्रति रागी और कर्म रज रूप के मध्य स्थित हुआ अज्ञानी कर्म की रस से कहते लिप्त हो जाता है, बंध को प्राप्त हो जाता है। अब दो उदाहरण हैं, दोनों अनुभूत उदाहरण हैं। सोने का स्वभाव किसी से लिप्त होने का नहीं है, तो ज्ञानी का स्वभाव ही कहते हैं पर के प्रति अलिप्त होने से वह अपने स्वभाव में तो रहता है, अपने स्वभाव का रस देता है, और स्वभाव में उसका अपनत्व का भाव है। इसलिए ज्ञानी को स्वभाव में अपनत्व होने से, ममत्व होने से बंध को प्राप्त नहीं हो रहा। पर अज्ञानी का स्वभाव तो कहते पर पदार्थों से लिप्त होने का है, पर पदार्थों से आकर्षित होने का है, पर पदार्थ प्रभावित होने का, इसलिए लिप्त हो जाता है। तो जिस प्रकार लेप स्वभाव के कारण कीचड़ में पड़ा हुआ लोहा कीचड़ से लिप्त हो जाता है, उसी प्रकार अज्ञानी जो वस्तु स्वरूप को नहीं जानता उसको अज्ञानी कहते हैं। जो स्वयं पर की भिन्नता जिसे कहते हैं ज्ञान में नहीं आई, उसको अज्ञानी कहा जाता है। तो अज्ञानी जीव पर द्रव्यों में रागी होने से पर पदार्थों को चाहता है, उसमें एकत्व मत के परिणाम करता है। तो पर द्रव्यों में रागी होने से कर्मों से कहते हैं वह लिप्त हो जाता है। जब लिप्त हो जाएगा तो कर्मों का बंधन होगा, बंधन होगा तो उसके फल को भोगेगा। जैसे कीचड़ पड़े हुए सोने को जंग नहीं लगती है और लोहे को लग जाती है, ये स्वभाव है दोनों धातुओं का अलग अलग। इसी प्रकार कर्मों के मध्य रहता हुआ ज्ञानी कर्मों से कहते नहीं बनता, कर्मों को भोगता हुआ भी उसे बंधन नहीं होता, अज्ञानी बन जाता है। यह ज्ञान और अज्ञान की महिमा है। ज्ञान का अतिशय ऐसा है कि ज्ञानी ज्ञान के कारण से वह बंधन को प्राप्त नहीं हो रहा। अज्ञानी की ऐसी अद्भुत कहते हैं
महिमा है अज्ञानता की, कि अज्ञानी कहते अज्ञान भावों से कहते हैं लिप्त होने से बंधन को प्राप्त हो जाता है। तो ज्ञानी और अज्ञानी का ये दोनों का स्वभाव बताने के लिए आचार्य देव ने दो उदाहरण हमारे सामने रखे हैं, और दो उदाहरणों के माध्यम से ही कहते हैं जो बात यहाँ समझा दी गई है। अब जगत में दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं, ज्ञानी भी पाए जाते हैं और अज्ञानी पाए जाते हैं। अज्ञानी तो मोक्ष मार्ग में बढ़ ही नहीं पाता है, मोक्ष मार्ग की ओर कदम बढ़ा नहीं पाता है, और अज्ञानी कहते हैं संसार मार्ग में ही अपने सुख दुख की कल्पना करता हुआ और अज्ञानता का ही कहते हैं कार्य दिन रात करता रहता है, और अज्ञानता के भावों से वो निरंतर कहते बंधन की प्रक्रिया को प्राप्त होता है। पर ज्ञानी में ऐसी अद्भुत शक्ति है, ऐसी अद्भुत सामर्थ्य है कि वह रहता तो संसार में है, रहता तो वह परिवार के बीच में रहता है, कुटुंब के बीच में रहता है, संयोगों के बीच में रहता है, पर पदार्थों के बीच में रहता है। पर ज्ञानी कहते हैं लिप्तता के भाव को प्राप्त नहीं होता। सबने केला खाया होगा, केला अच्छा फल माना जाता है। केले दो प्रकार के होते हैं, एक कच्चा केला होता है, एक पका हुआ केला होता है। केला दोनों कहलाते हैं, पर पका हुआ केले का छिलका कहते हैं दल से कहते हैं अलिप्त रहता है। दल के साथ तो है पर दल से अलिप्त रहता है, छीलते जाओगे तत्काल कहते हैं वो छिलका अलग हो जाएगा। और कच्चे केले का जो छिलका होता है वो दल से चिपका रहता है। तो कच्चे केले के समान तो अज्ञानी की परिणति होती है। अज्ञानी पर पदार्थों से चिपका हुआ है, पर पदार्थों में लिप्त हो रहा है, पर पदार्थों में अहम बुद्धि करता है, और एक परमाणु मात्र भी कहते हैं यहां से वहां हो जाता है, बेचैन हो जाता है, आकुलता को प्राप्त दुखी हो जाता है। और ज्ञानी कहते संयोगों का वियोग हो जाए, शरीर का वियोग हो जावे, कर्मोदय की धारा चेंज हो जावे, तो ज्ञानी सब में सहजता का अनुभव करता है। क्यों? ज्ञानी पर पदार्थों में अपनत्व के भाव को प्राप्ति नहीं है। तो ज्ञानी का स्वभाव तो पके हुए केले के समान है कि छिलका दल के साथ होकर के भी वो छिलका कहते हैं दल से कहते हैं बिल्कुल अलिप्त है, जुदा है, भिन्न है। तो संयोगों के बीच में रहता हुआ ज्ञानी कहते हैं अपने स्वभाव में तो रहता है, स्वभाव को अपना अनुभव करता है। परंतु ज्ञानी कहते कभी भी कहते हैं संयोगों में आपा बुद्धि कहते हैं मम बुद्धि कहते नहीं करता है। ये ज्ञानी की सबसे बड़ी विशेषता है। कहा समदृष्टि ज्ञानी की महिमा को बताने के लिए समय सार में कहा स्वार्थ के सांचे परमार्थ के सांचे जिस सांचे सांचे बैन कहें सांचे जैन मती हैं कहो कि बुरुद्ध नहीं पर्याय बुद्धि नहीं आत्म गवेशी ना ग्रस्त हैं ना यति हैं और रिद्धि सिद्धि वृद्धि दिखें घट में प्रकट सदा अंतर के लक्ष्य अजाची लक्ष्यपति हैं और दास भगवंत के उदास रहे जगत सो सुखिया सदैव ऐसे जीव समकिति हैं। संसार से उदास हैं, संसार में रह के संसार से उदास हैं और सुख का जीवन शांति का जीवन समता का जीवन जीते हैं। परिग्रह के सद्भाव में भी सुखी रहते हैं और परिग्रह के अभाव में भी कहते सुख का आनंद लेते रहते हैं। ये आत्मा के अनुभव की ऐसी अद्भुत महिमा होती है और जिन ज्ञानियों को ऐसी आत्मा की अनुभव का बोध हो जाता है और आत्मा की अनुभूति प्राप्त हो जाती है वो संयोगों के पीछे नहीं दौड़ते, संयोग ज्ञानी के पीछे दौड़ते हैं। ज्ञानी पुण्य के पीछे नहीं दौड़ता है, ज्ञानी के पीछे पीछे पुण्य दौड़ता रहता है। तो पुण्य सोचता है ज्ञानी के साथ रहूंगा तो मेरी महिमा होगी और अज्ञानी के साथ यदि मैं रहूंगा तो कहते अज्ञानी मेरे महिमा नहीं कर सकता है, वही पुण्य को भोग करके कहते उसको खत्म कर देगा।
तो ज्ञानी स्वभाव में दौड़ लगाते हैं, स्वभाव में रहने का अभ्यास करते हैं, स्वभाव में रमने जमने का अभ्यास करते हैं। और अज्ञानी कहते हैं संयोगों को पाने के लिए दिन रात प्रयास करता है, दिन रात संयोग पाने के लिए मेहनत करता है, भाग दौड़ करता है, सुबह से शाम, शाम से सुबह तक के 24 घंटे कहते हैं संयोगों को पाने की उसके अंदर में चाह बनी रहती है, और संयोग नहीं मिलते हैं तो आकुलता व्याकुलता का अनुभव करता है। तो ऐसी अज्ञानी की परिणति कहते पके हुए केले के समान है, कच्चे केले के समान है, जो कहते हैं दल से कहते हैं चिपका हुआ है, संयोग चिपका हुआ, भोगों से चिपका हुआ है, उन्हीं में सुख दुख की कल्पना करता है, इसलिए अज्ञानी दुखी होते हैं। और अज्ञानी कहते हैं वास्तव कर्म बंधन को प्राप्त होते हैं। और ज्ञानी पुरुष कहते हैं कर्म बंधन से लिप्त नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? कि ज्ञानी को अपने स्वभाव से प्रीति हो गई है, अपने स्वभाव से प्रेम हो गया है। जैसे छठाला में उदाहरण दिए गए हैं कि सम्य दृष्टि जो जीव होता है उसकी परिणति कहते हैं विचित्र प्रकार की कही गई है, अद्भुत जाति कही गई है। कमल जल से लिप्त नहीं होता, सरोवर में पाया जाता है। दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कमल कहते हैं सरोवर से जल से लिप्त हो गया है, पर कमल के स्वभाव के नजदीक जाके देखोगे तो कमल कहते हैं जल को स्पर्श भी नहीं कर रहा है। ऐसे ही ज्ञानी पुरुष पर द्रव्य को कभी भी अपने रूप अनुभव नहीं करते हैं, पर को पर ही जानते हैं, पर से अलिप्त रहते हैं, और कहते हैं कर्म बंधन को प्राप्त नहीं होते। जैसे वेश्या होती है वह व्यक्ति से प्रेम कभी नहीं करती, वो पैसे से प्रेम करती है। धायमा होती है, रानी के बालक का पालन पोषण तो करती है, परंतु रानी के बालक को अपना कहते नहीं मानती है। ऐसे ही सम्य दृष्टि जीव कहते हैं पर पदार्थों के बीच में कहते हैं दिखाई देता हुआ भी कहते हैं वो उनको अपना नहीं मानता है, उन्हें पराया जानता है, भिन्न जानता है। कैशियर भी होता है, लाखों रुपए का लेन देन, करोड़ों का लेन देन डेली करता है, परंतु बैंक के रुपए को कभी अपना नहीं मानता है। मुनीम भी होता है, सेठ जी का सारा कारोबार करता है, फिर मुनीम कहते कभी भी कि सेठ जी के काम को अपना काम नहीं मानता है। ऐसी सम्य धर्मात्मा जीवी कहते संसार के कार्यों करता हुआ भी उन कार्यों को कहते कभी अपना कहते नहीं मानता है। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा।